सीपीआई की रोहतास जिला इकाई के तत्वावधान में नासीगंज प्रखंड के अमियावर गांव स्थित बहुउद्देशीय भवन में पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ नेता कॉमरेड गोपी सिंह के द्वारा झंडोत्तोलन के साथ की गई। लोगों ने जीवन भर संघर्षरत रहते हुए शहीद हुए सभी साथियों को श्रद्धांजलि दी। समारोह की अध्यक्षता नासीगंज अंचल सचिव एवं पूर्व मुखिया सुनील सिंह ने और मंच का संचालन जिला सचिव कॉमरेड रघुनाथ सिंह ने किया। वहीं समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय नेता एवं पूर्व राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड जब्बार आलम ने पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की। राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र केसरी, राज्य परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर कुमार, पूर्व जिला सचिव ब्रजमोहन सिंह, कॉमरेड धर्मेंद्र सिंह, कॉमरेड भीम सिंह, कॉमरेड श्रीराम राय, कॉमरेड प्रविंद्र प्रभाकर भारती, कॉमरेड केशव प्रसाद सिंह, कॉमरेड अजय सिंह, कॉमरेड रूपेश श्रीवास्तव, कॉमरेड कलामुद्दीन और सीपीएम के कॉमरेड सत्तार अंसारी, कॉमरेड मदन किशोर सिन्हा ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में पार्टी को मजबूत करने, जन आंदोलन लगातार चलाने तथा बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक लंबा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हम होंगे कामयाब गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करते हुए सभी अंचलों में शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हमने वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सौरभ से बातचीत की। न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है नेताजी। अभी आप लोग यहाँ पे अमियावर गांव में सीपीआई का शताब्दी समारोह शायद मना रहे हैं। शायद सीपीआई की स्थापना के 100 वर्ष हो गए। इन 100 वर्षों में आप लोगों की उपलब्धि क्या है, क्या अचीव किया आप लोगों ने देश और समाज के लिए? देखिए, आज से 100 वर्ष पहले हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। हमारी पार्टी की स्थापना का तत्कालिक लक्ष्य था इस देश को आज़ाद कराना, और देश की आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों का जो योगदान है वो अमूल्य है। सैकड़ों कम्युनिस्टों ने शहादतें दी, यातनाएं सही। कम्युनिस्टों पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया, कानपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, पेशावर षड्यंत्र केस चलाया गया और कम्युनिस्टों को यातनाएं दी गई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का वो लक्ष्य पूरा हुआ, आज़ादी का प्राप्ति हुई। दूसरा हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य था इस देश के अंदर में किसान मजदूरों का राज स्थापित करना, एक समाजवादी समाज की स्थापना करना, एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। और हमारी पार्टी की स्थापना के साथ ही हमने वो आंदोलन शुरू किया और इस देश के अंदर में बड़े बड़े किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, विद्यार्थियों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, उनका संगठन हमने खड़ा किया। 1936 कम्युनिस्ट पार्टी बनने के एक दशक के बाद ही 36 में किसान सभा बना, स्टूडेंट फेडरेशन बना, प्रगतिशील लेखक संघ बना, भारतीय जननाट्य संघ बना, महिलाओं का संगठन बना और नौजवान संघ बना, खेत मजदूर यूनियन बना। और हम समाज के विभिन्न तबकों को लेकर के इस देश में किसान मजदूरों के राज कायम हो, इस देश के अंदर में समाजवादी समाज की स्थापना हो इस देश के अंदर में, और शोषण विहीन एक समाज बने, इसका संघर्ष हमारा जारी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है। जमींदारी उन्मूलन का सवाल लड़ाई हमने लड़ी, जमींदारी उन्मूलन कानून बना। बंधुआ मुक्ति के खिलाफ हमने संघर्ष किया, बंधुआ मुक्ति उन्मूलन का कानून बना। इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो, प्रिवी पक्ष की समाप्ति का आंदोलन हो, ये सब हमने किया, ये सफलताएं प्राप्त की। मजदूरों को 8 घंटा काम का अधिकार मिला, ये कम्युनिस्टों के आंदोलन से हुआ। इस देश के अंदर में, इस बिहार के अंदर में हजारों एकड़ जमीन
कम्युनिस्टों ने लड़ करके गरीबों के बीच में बंटवाया, भूमिहीनों को जमीन दिलवाया, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया। ये हमारा आंदोलन है। हम इस आंदोलन को अभी भी जारी रख रहे हैं और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम शताब्दी वर्ष का समारोह इस रोहतास की धरती पर, इस ग्रामीण इलाके में कर करके हम आगे आने वाले दिनों में संघर्ष को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और उसके चलते जो नई परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भारत के अंदर में, इस देश के अंदर में जो अभी हुकूमत काम कर रही है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र युवा विरोधी है। और इस देश के अंदर में आज़ादी के आंदोलन का जो विरासत था, जिसमें हमें एक संविधान मिला, धर्मनिरपेक्ष समाज मिला हमें, और गंगा जमुनी तहजीब हमें मिली, आज उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। इस देश के अंदर में एक खास तबके के खिलाफ नफरत पैदा किया जा रहा है, घृणा पैदा किया जा रहा है और समाज को आपस में बांटने की जो साजिश रची जा रही है और हमारे देश के संवैधानिक ढांचे को तोड़ा जा रहा है। इस देश के जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इनका IT विभाग हो, चाहे वो आपको प्रवर्तन निदेशालय हो, ये सारे संस्थाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसलिए इस संविधान पर खतरा है। और अब तो ये सामने आ गया कि इस देश के अंदर में हमारा जो वयस्क मताधिकार है, वोट का जो अधिकार है, उसको भी कुचला जा रहा है, उसको भी आज निष्प्रभावी बनाया जा रहा है और वोट के अधिकार को पीछे ढकेला जा रहा है। इसलिए यह आज बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में फासिस्ट हुकूमत की तरह इस देश को चलाया जा रहा है। हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह मानना है कि इस देश में इस सरकार को बिना पीछे ढकेले, इन नीतियों को बिना पीछे ढकेले हम इस देश के अंदर में आगे नहीं बढ़ सकता है। देश जनतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, संवैधानिक ढांचे पर खतरा है। इसलिए बहुत बड़ा विपत्ति के दौर से ये देश गुजर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए आंदोलन के मैदान में है, हम संघर्ष के मैदान में है और आगामी 12 फरवरी को हम पूरे देश के अंदर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करने जा रहे हैं और पूरे देश का चक्का जाम करने जा रहे हैं। सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ और इस देश के अंदर में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का देश के मजदूर संगठनों ने आह्वान किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, छात्र नौजवान संगठनों ने आह्वान किया है। हम उसकी सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आज इस समारोह के मौके पर भी हमने यह संकल्प लिया है कि हम 12 फरवरी के हड़ताल को सफल बनाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र सौरभ, सदस्य राज्य सचिव मंडल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।